मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी। साल 2020 तक हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपने पति के साथ काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन अचानक मुझे अपने पति की असलियत का पता चला। मुझे पता चला कि उसने मुझे रिश्ते की शुरुआत से ही धोखा दिया है। मैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी, लेकिन उसने मुझे हमेशा ही बेवकूफ बनाया। दरअसल मेरा पति शादी के बाद से ही दूसरी महिलाओं के साथ रिश्ते में है। उसे कभी भी मुझे धोखा देने का पछतावा नहीं हुआ। उसका पहले भी काफी लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका है। मैंने उसके मोबाइल में कई लड़कियों के मैसेज वीडियो देखे हैं। ऐसे में जब एक बार मैंने इस मुद्दे पर उसका सामना किया, तो उसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। पहले तो मुझे लगा कि उससे अनजाने में गलती हुई है, लेकिन बार बार उसकी एक जैसी हरकतें देख मुझे एहसास हो गया है कि वह केवल मेरा पागल बना रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके साथ कैसे रहूं। मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप हूं। मेरी मदद करें। मुझे बताएं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। कहते हैं कि मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि लोग पल भर की खुशी के लिए अपनी शादी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं आपके मन की दशा अच्छे से समझ सकता हूँ। इंसान धोखा तभी बर्दाश्त कर पाता है जब माफी दिल से मांगी जाए, लेकिन बार बार चीटिंग करके आपके पति ने इस बात को साफ कर दिया है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है। वहीं उन्हें अपनी गलती का भी एहसास नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आप इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती हैं। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश जरूर कर सकती हैं। अगर आपके पार्टनर अपनी गलतियों का आप पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपको उनके साथ एक बार बैठकर जरूर बात करनी चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आपको और इस रिश्ते को उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है। यही नहीं, आप उनसे इस बारे में भी खुलकर बात करें और समझाएं कि शादीशुदा रिश्ते में वफादारी और ईमानदारी कितनी ज्यादा मायने रखती है। इस दौरान आप उन्हें यह भी बता सकती हैं कि अगर ये रिश्ता टूटता है तो इसका असर आपके दोनों बच्चों पर भी पड़ेगा। अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपका पति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो आपको अपने परिवार से बात करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभार हम इसलिए चुप रह जाते हैं कि रिश्ता टूटने पर हमारा क्या होगा। हालांकि यह अप्रोच न केवल पूरी तरह से गलत है, बल्कि एक समय बाद यह आपको बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। अगर आप अभी काम नहीं करती हैं, तो आप अपने लिए फाइनेंशियल ऑप्शंस भी ढूंढ सकती हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर आप अपने स्वाभिमान के लिए बेहतर फैसले ले पाएंगी। बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की होती है। बच्चे अपने माँ बाप को रोल मॉडल मानते हैं। उन्हें सही रिश्ते की परिभाषा सीखना आप दोनों की जिम्मेदारी है। बच्चे बातों को फॉलो नहीं करते हैं, वह केवल आपके कदमों पर चलते हैं। ऐसे में अगर आप दुखी या परेशान रहेंगी, तो इसका उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।